प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। उसको लेकर के दिल्ली में ग्रैब 2 लागू हो चुका है। ग्रैब 2 के नियम लागू होने के बाद कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रांग किया जाए, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई है। सभी अधिकारी, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी लोग मौजूद थे। उसमें मुख्य तौर पर जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई है, एक तो ये कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए वर्कफोर्स की कमी हर जगह देखी जा रही है और उसको लेकर के आज हमने अपनी बात रखी है और ये डिस्कस हुआ है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जो है वो जगह जगह पर जो है वो तैनात किया जाए, चाहे वो डस्ट कंट्रोल हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन का कंट्रोल हो, बायोमास बर्निंग जो जगह जगह कूड़ा जलता है उसको लेकर के, तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगाने के लिए इस पर विचार हुआ है। दूसरा, जैसे दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आती हैं तो उसके लिए जो हमारा ईस्टर्नर और वेस्टर्नर पेरिफेरियल है, वहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो है वो ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो फोर्स है और वहाँ पर भी लगाया जाए, जिससे कि वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के लोग अदर स्टेट्स के नेबरिंग जो स्टेट हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करेंगे। तीसरा जो डिस्कशन जो हमने किया है कि कैसे जो दिल्ली के ऑफिसेज दीपावली आई, खुशियां हजार लाई। 75 वर्षों से जाने पहचाने मुरलीधर भोलाराम दीपावली के शुभ अवसर पर आपके लिए लाए पूजा सामग्री, भगवान की पोशाकें, ड्राई फ्रूट के आकर्षक गिफ्ट पैकिंग की बास्केट, फैंसी डब्बे, थाली, गिफ्ट चॉकलेट पैकिंग, घर को जगमगाने के लिए आकर्षक डिजाइन और रंगों के दीपक, एक से बढ़कर एक मालाएं, सुगंधित धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री आदि। यदि आप दीपावली के लिए खरीदना चाहते हैं तो सह परिवार पधारे। मुरलीधर भोलाराम, मेन रोड, राउरकेला। हाउस एजेंसी महिलाओं की मनपसंद सिल्क साड़ियां ही साड़ियां, सिल्क साड़ियां ही साड़ियां, साड़ियां ही साड़ियां, सिल्क साड़ियों का अनूठा संसार। इंडियन सिल्क हाउस की सिल्क साड़ी पहने जब नारी, देखती रह जाएं महिलाएं सारी। इंडियन सिल्क हाउस एजेंसी, बालाजी कॉम्प्लेक्स, कचहरी रोड, राउरकेला। हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है उसको जो है वो चेंज किया जाए, जिससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे जो है वो न रहें। इसी तरह से जो डीजल बस जो चारों तरफ से आ रही हैं, सरकारी बसों के लिए तो हमने वहाँ के परिवहन मंत्रियों को चिट्ठी ऑलरेडी लिखी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं। उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डिस्कशन हुआ है कि वो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाए कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं BS3, BS4 की, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई किया जाए। हमने LG साहब से भी निवेदन किया है आज कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें और दिल्ली के अंदर कम से कम पायलट बेसिस पे इस बार जो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेन है, उसको लेकर के ज़रूर हम लोग प्रयोग करें, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो इस पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से वो इसको लेकर के भी वो भी बात करेंगे। तो ये मुख्य तौर पर बिंदु हैं जिसके लेकर के आज डिस्कशन हुआ है और आगे इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए जो है वो डायरेक्शंस जारी करें। कल LG ने एक चिट्ठी लिखी थी CM को और कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कुछ सुझाव उन्होंने दिए थे, वो लागू नहीं किए गए। साथ ही साथ ये भी कहा कि 74% जो है प्रदूषण का कारण स्थानीय कारण है जो यहाँ पे। देखिए, आज सारे जो पहलू जो पॉइंट्स LG साहब के
नोटिस में था, सभी जो हम लोगों के नोटिस में था, सभी बिंदुओं पर बात हुई है और हमें भरोसा है कि सब लोग मिल करके जो दिल्ली के अंदर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान है उसको हम सफल करेंगे। हम सबका एक ही मकसद है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से भी, सभी दिल्ली के लोगों से भी हम एक ही अपील बार बार करते हैं कि सबको मिल करके इसमें काम करना है, क्योंकि प्रॉब्लम साझा है तो समाधान भी सब मिल करके करेंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद जो जहाँ जहाँ गैप थे वो और पूरा होंगे और इस अभियान को हम और आगे बढ़ा पाएंगे। बीजेपी के आज नेता जो है यमुना पहुंचे थे और इंतजार किया दिल्ली की मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का। रेड कारपेट बिछा गया बाकायदा और कहा गया कि दावा किया गया था कि इस चुनाव से पहले जो है यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी, यमुना में डुबकी लगाएंगे। तो आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां इंतजार करते हुए 8,500 करोड़ रुपए जो है वो यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिए, वो कहाँ गए, ये सवाल भी लगातार उस दौरान पूछा गया। देखिए, मेरा केवल इतना सा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ऐसा नहीं है दिल्ली में वो सत्ता में विपक्ष में है लंबे समय से, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली के चारों तरफ, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, चारों तरफ सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी तरह से पता है कि इन नौटंकियों से कोई परिणाम नहीं निकलता, सभी सरकारों को काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से जो कालुंदी कुंज में गंदा पानी छोड़ा जाता है उसकी सफाई कौन करेगा? हरियाणा से जो गंदा पानी आता है उसकी सफाई कौन करेगा? जो अमोनिया भरा हुआ पानी हरियाणा से आ रहा है, 3 दिन से दिल्ली के लोग पानी पीने के लिए परेशान हैं, उसकी सफाई कौन करेगा? मेरा इतना ही हाथ जोड़ करके विनती है, दोनों पार्टियों की सरकारें हैं, दोनों लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुझे लगता है उससे दिल्ली की जनता का ज़्यादा बेहतर जो है परिणाम दिखेगा, बजाय कि नौटंकी करने को।